Hi student, I am Santosh Vishwakarma. Today I will start class 12th chemistry unit 7 the p block elements or this is a part 7 or today's my topic is electronegativity of group 17. तो ग्रुप 17 में हमारे पास एलिमेंट्स आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एंटेस्टाइन। इसमें अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात होती है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि क्या होती है, जैसे हम अप टू डाउन आते हैं, अप टू डाउन इन पीरियोडिक टेबल में अप टू डाउन आते हैं किसके ग्रुप में, ग्रुप 17 में, जो ग्रुप हम पढ़ रहे हैं। तो ये एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होते हैं तो ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। कहने का मतलब जिसकी साइज़ छोटी होगी उसका एटॉमिक रेडियस, जिसका साइज़ छोटा होगा उसका एटॉमिक रेडियस छोटा होगा। एटॉमिक रेडियस छोटा होने की वजह से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, सबसे हाई होगी। तो फ्लोरीन हैविंग हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ड्यू टू स्मॉलर साइज। ये उसके बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन एंड एंटेस्टाइन। लेकिन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, फ्लोरीन की, और सबसे कम होगी एंटेस्टाइन की, क्योंकि इसकी साइज़ क्या है, सबसे लार्ज है। तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, दे हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज डाउन द ग्रुप। जैसे डाउन द ग्रुप आते हैं रेडियस इंक्रीज करता है, इसीलिए वो डिक्रीज कर जाता है। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। यहाँ तक तो हम पढ़ लिए थे। देखिएगा इस पार्ट 7 और पार्ट 8 का हमने ऑलरेडी PDF बना के भेज चुके हैं आपके ग्रुप में। तो कुछ स्टूडेंट का ये है बोलना है कि हमें इसका वीडियो लिंक भी चाहिए, तो इसलिए हमने इसका पार्ट 7 और पार्ट 8 दोनों एक ही में मिक्स करके इसका वीडियो आपको दे रहे हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में फ्लोरीन गैस होते हैं, ये येलो कलर के होते हैं। क्लोरीन भी गैस होते हैं, ये ग्रीनिश येलो कलर के होते हैं। ब्रोमीन जो होते हैं वो लिक्विड होते हैं, जो ब्राउन रेड कलर के होते हैं। आयोडीन क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, जो कि वायलेट होते हैं। अब बात आती है कि क्यों ये एक ही मेंबर के फैमिली हैं, उसके बावजूद भी गैस हैं, ये भी गैस है, ये लिक्विड है, ये सॉलिड है। इसलिए होते हैं कि एक आपने रिलेशन पढ़ा होगा क्लास 11th में कि वांडर वाल जो फोर्स होते हैं, वांडर वाल जो फोर्स होते हैं, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास होते हैं। यानी कि जैसे जैसे वांडर वाल फोर्स बढ़ेंगे तो मोलर मास भी बढ़ेगा, और जब मास बढ़ेगा तो यानी कि वो धीरे धीरे सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता चला जाएगा। अगर जिसका मास सबसे कम होगा वो गैस में, और जिसकी मास थोड़ा और इंक्रीज करेगा वो लिक्विड में, और जिसकी मास सबसे ज़्यादा हो जाएगी वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही कंडीशन यहाँ पे होती है कि यहाँ पे फ्लोरीन और क्लोरीन की मासेस कम होती है ड्यू टू वान टू फोर्स, यहाँ पे कम मिलेंगे, मासेस कम होंगी तो ये आपका गैस दोनों मिल जाएंगे। ब्रोमीन की मास फ्लोरीन क्लोरीन से ज़्यादा होती है, तो हियर bromine are found in liquid form, but in the case of iodine their mass is very high, so it is found in solid form. Next है डेंसिटी इंक्रीज डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक मास। जैसे हम डेंसिटी की बात करते हैं कि यानी कि जैसे फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है, फिर एंटेस्टाइन है, ऐसे यह है कि जैसे जैसे हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे देखिएगा 2s2 एंड 2p 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पे आते हैं तो 3s2 एंड 3p 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे ये सेल, नंबर ऑफ सेल बढ़ते चले जाते हैं। यहाँ तक आएंगे तो ये 4s2 एंड 4p 5 हो जाएंगे, ये 5s2 एंड 5p 5 हो जाएंगे, ये 6s2 एंड 6p 5 हो जाएंगे। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं, नंबर ऑफ सेल क्या होते हैं, एटम के एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करते हैं। नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेंगे तो इनकी एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगी, और जब एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगी तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। तो आप समझते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि डेंसिटी D इक्वल टू होती है मास बाई वॉल्यूम। अब जानते हैं कि जब साइज बढ़ेगा, यहाँ पे डाउन टू ग्रुप आते हैं तो साइज, एटॉमिक साइज बढ़ती है। एटॉमिक साइज बढ़ने की वजह से मासेस बढ़ेगी, जब मास बढ़ेगा तो डेंसिटी 100% इंक्रीज करेगी। इसलिए फ्लोरीन की डेंसिटी सबसे लो होती है इन कंपेरिजन टू आयोडीन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एनामोलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। तो एनामोलस जो प्रॉपर्टीज होती हैं फ्लोरीन की, हर एक ग्रुप में, जो P ब्लॉक ग्रुप पढ़ेंगे, हर एक ग्रुप में जो फर्स्ट मेंबर होता है एलिमेंट, हर ग्रुप का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो अपने अदर एलिमेंट से एनामोलस प्रॉपर्टीज रखता है।
ये होता क्यों है? फ्लोरीन के केस में देखें, यानी कि ग्रुप 17 हम पढ़ रहे हैं, ग्रुप 17 के केस में देखें तो फ्लोरीन अपने अदर एलिमेंट्स यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंटेस्टाइन से कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज अपने पास रखता है। इसी को हम एनोमोलस बिहेवियर या एनोमोलस प्रॉपर्टीज बोलते हैं। इसमें सबसे पहली बात होती है कि फ्लोरीन हैविंग स्मॉलर साइज होने की वजह से इसका रेडियस भी स्मॉल होता है। ये ओनली शो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये फ्लोरीन हमेशा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इसमें डी ऑर्बिटल एब्सेंट होते हैं। क्यों डी ऑर्बिटल एब्सेंट होते हैं? फ्लोरीन हैविंग टोटल 9 इलेक्ट्रॉन, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p5 यानी कि 2 and 7, ये हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए 3s होता है, 3s 3p 3d, यानी कि 3 के टर्म में जाते हैं तब जाकर ये डी ऑर्बिटल आता है, यानी कि यहाँ पे 2p पे ही ख़त्म हो गया है इलेक्ट्रॉन, इसके टोटल 2p में ही ख़त्म हो गया, यानी कि यहाँ पे डी ऑर्बिटल एब्सेंट है, यानी कि फ्लोरीन में डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं, तो इसीलिए एब्सेंट ऑफ डी ऑर्बिटल, इसमें डी ऑर्बिटल नहीं होता है। जो AgF फ्लोरीन जो होते हैं इसमें बहुत ही कुछ एडवांस प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे सिल्वर फ्लोराइड है, ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, लेकिन सिल्वर का अदर जो हाइड्रोजन कंपाउंड होंगे सिल्वर के साथ होते हैं, जैसे सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है। ऐसे केस में अगर देखा जाए CaF2 यानी कि कैल्शियम डाइफ्लोराइड, ये इनसॉल्युबल है वाटर में, यानी कि वाटर में सॉल्युबल नहीं है, लेकिन कैल्शियम डाइक्लोराइड, कैल्शियम डाइब्रोमाइड, कैल्शियम डाइआयोडाइड आज सॉल्युबल होते हैं। इन केस ऑफ AgF जैसे इसको वाटर में डालते हैं तो जानते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए आप, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होते हैं, एक तो 100% H होना चाहिए, इसके साथ साथ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन में से कोई एक एलिमेंट होने चाहिए। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन में से कोई एक एटम होने चाहिए, या इसके साथ साथ एक हाइड्रोजन 100% होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे AgF है, तो फ्लोरीन तो ही है, वाटर में डालेंगे तो वाटर में हाइड्रोजन मिल जाएगा, तो यहाँ से देखिए हाइड्रोजन और फ्लोरीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस केस में अगर कैल्शियम फ्लोराइड में बोलेंगे कि कैसे, कैल्शियम फ्लोराइड में भी तो फ्लोरीन है, ये भी वाटर से क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, तो क्यों ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो कैल्शियम होता है ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, यानी कि इस पर +2 चार्ज होते हैं, कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज होते हैं, और +2 चार्ज होने की वजह से ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है। ये उसके बाद है हमारे पास ये कुछ केमिकल प्रोसेस रहती हैं। केमिकल प्रोसेस में, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में देखेंगे ग्रुप 16 का केमिकल प्रॉपर्टीज़, सॉरी यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, मिस राइटिंग हुई है, यहाँ पे ग्रुप 17 होगा, क्योंकि ग्रुप 17 ही हम स्टडीज़ करते हैं इस समय। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 17 की केमिकल प्रॉपर्टी देखें तो ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे पहले आती है। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर देखा जाए तो ये सारे जितने भी हाइड्रोजन मेंबर हैं या हाइड्रोजन के ग्रुप हैं ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, क्योंकि जितने भी हाइड्रोजन होते हैं उनके आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये अपने स्टेबिलिटी के लिए 1 इलेक्ट्रॉन इसको नेसेसरी मिलेगी। जब 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, जब ये 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से लेगा तो यहाँ पे क्लोरीन पे क्या होगा, एक नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन इन्हें एक्सेप्ट किया है, इसके आउट बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 है, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, तो इस समय ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। इन द केस ऑफ हाइड्रोजन फैमिली, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन नॉट कंसिडर टू द इंटेस्टाइन बिकॉज दिस इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन आर सो all also -1 oxidation states, but in the case of other elements except fluorine is always show -1 oxidation state, but in case of chlorine, bromine and iodine is show variable oxidation states. Here however chlorine, bromine, iodine are also show +1 +3 +5 and +7 oxidation state. Also fluorine form 2 oxidation state, OF2 and O2F2 which call fluorine oxides. इसको फ्लोरीन ऑक्साइड बोलते हैं। यहाँ पे अगर फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर चेक करें तो देख सकते हैं फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा आपका यहाँ पे OF2 एंड O2F2 में। तो फ्लोरीन का ऑक्सीजन की -2, फ्लोरीन को चेक करना है तो इसको x मान लेते हैं, +2x, तो 2x =
+2, x equal to +1. Here fluorine having 2 atom, oxygen having 2 atom, तो oxygen having -2 oxidation state, 2 oxygen having -4 oxidation state, fluorine having फ्लोरीन यहाँ पे x, फ्लोरीन को निकालना है तो x मानेंगे तो 2x हो जाएगा इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू -+4 एंड x इक्वल टू +2. तो दिस इज अ एक्सेप्शन केस, दिस इज अ एक्सेप्शन केस. हियर फ्लोरीन हैविंग ओनली -1 oxidation state, but OF2 and O2F2 is the exception. Next, here chlorine oxide में देखें Cl2O, ClO2, Cl2O6 and Cl2O7 is a highly reactive oxidizing agent. ये हाईली रिएक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं. यहाँ पे ब्रोमीन ऑक्साइड की बात करें तो Br2O, BrO2 एंड BrO3 आर लिस्ट स्टेबल. ये स्टेबल तो बहुत कम होते हैं, लेकिन ये भी क्या होते हैं, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं. लेकिन इनके साथ आयोडीन ऑक्साइड में I2O4, I2O5 एंड I2O7 आर इंसॉल्युबल. ये सब इंसॉल्युबल ऑक्साइड्स होते हैं, यानी कि वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, जिसमें I2O5 इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसलिए होता है कि आयोडीन हैविंग लार्जर साइज होने की वजह से ये ऑक्सीजन को ईजिली से रिमूव कर सकता है और दूसरे को ऑक्सीडाइज करके खुद ये रिड्यूस हो सकता है. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब यही होता है कि जो खुद को ऑक्सीडाइज करके और सेल्फ रिड्यूस हो जाए, इसी को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं. अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटर हैलोजन कंपाउंड, या इसी को बोलते हैं रिएक्शन विथ हैलोजन, यानी कि हैलोजन खुद अपने ही मेंबर से रिएक्ट करेगा और इंटर हैलोजन कंपाउंड बनाएगा. देखते हैं हैलोजन कंबाइन अमॉन्गेस्ट देमसेल्फ टू फॉर्म नंबर ऑफ कंपाउंड नोन एज इंटर हैलोजन कंपाउंड. इसमें एक ये मेन चीज़ ये होती है कि X एंड X डैश, X X3 डैश, X X5 डैश एंड X X7 डैश. X मीन्स होती है हैलोजन फैमिली. जो सिंगल केवल X है तो वो लार्जर साइज ऑफ हैलोजन होते हैं, और जहाँ पे डैश लगा है वो स्मॉलर साइज ऑफ हैलोजन होते हैं. अगर ऐसे कंडीशन कहीं भी मिलते हैं तो दिस इज कॉल्ड इंटर हैलोजन कंपाउंड. इन द केस ऑफ क्लोरीन एंड फ्लोरीन, तो क्लोरीन एंड फ्लोरीन में देखेंगे क्लोरीन इज द लार्जर साइज देन फ्लोरीन, सो इट फॉर्म ClF. यहाँ देखिए ये केस किस पे डिपेंड करता है, यह केस इस पे डिपेंड करता है, यानी कि X डैश. X मतलब लार्जर साइज ये होनी चाहिए, तो लार्जर साइज क्लोरीन लार्जर साइज में है और फ्लोरीन क्या स्मॉलर साइज में है. तो ऐसे ही कंडीशन होंगे तो इसी को हम इंटर हैलोजन कंपाउंड बोलेंगे. लेकिन बट केस आप कभी आप इसको गलत से, अगर गलती से किसी वजह से आप पलट देते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, तो ये कभी भी करेक्ट नहीं होगा, यानी कि इसको FCl नहीं लिख सकते, ClF भी लिख सकते हैं. यहाँ पे देखिए ClF3 यानी कि लार्जर है, ये स्मॉलर है. यहाँ पे देखेंगे आयोडीन इज अ लार्जर बट क्लोरीन इज अ स्मॉलर साइज, ब्रोमीन इज अ लार्जर बट फ्लोरीन इज अ स्मॉलर साइज. इस तरह से हमारे इंटर हैलोजन कंपाउंड्स बनाए. देखिएगा ये जो पार्ट है इसमें हम पार्ट 7 और पार्ट 8 दोनों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इसका मैंने PDF ऑलरेडी आपको भेज दिया था, तो ये पार्ट थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, तो कोई बात नहीं, आप इसको पढ़ सकते हैं दोबारा. रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन से हाइड्रोजन रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन हैलाइड बनाता है. X मतलब हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन हो सकते हैं. जो HF होता है लिक्विड होता है, HF लिक्विड होता है ड्यू टू H बॉन्डिंग मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग. बट अदर मेंबर ऑफ हाइड्रोजन हाइड्राइड होते हैं वो गैसेज होते हैं. अगर HF की बात किया, HF लिक्विड हो गया, लेकिन HBr बात किया जाए, HCl की बात किया जाए, HI की बात किया जाए, तो ये सब गैसेज होती हैं. लेकिन HF होती है हाइड्रोजन फ्लोराइड आर लिक्विड होती है, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें पॉसिबल होता है. थर्मल स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो ये डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है, क्योंकि डाउन द ग्रुप आते हैं तो हाइड्रोजन फ्लोराइड हैं, ऐसे हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड बनते चले जाएंगे. और नीचे आते हैं तो क्या होती है, नंबर ऑफ साइज इंक्रीज होती है. नंबर ऑफ साइज इंक्रीज होती हैं तो नंबर ऑफ साइज इंक्रीज होंगे तो एटम का साइज़ बड़ा होगा. एटम का साइज़ बड़ा होगा तो आसानी से H+ वहाँ से वो बांड, मतलब साइज़ बड़े होने की वजह से उसकी बांड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है, कम, बांड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो जाएगी, और उसको थोड़ी सी भी हीट करेंगे तो H+ के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा. तो इसलिए डाउन द ग्रुप आते हैं तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज करती है. अगर सबसे ज़्यादा थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें तो HF में मिलेगा, HF में, और सबसे कम की बात करें तो HI में मिलेगा.
हाइड्रोजन आयोडाइड में मिलेगा, क्योंकि हाइड्रोजन आयोडाइड में यहाँ पे आयोडीन जो होता है ये लार्जर साइज का है, और लार्जर साइज का है अगर आयोडीन तो इसके बॉन्ड भी लार्जर बनेंगे। और जानते हैं कि लॉन्गर बॉन्ड क्या होते हैं, वीकर बॉन्ड होते हैं, कम ही एनर्जी देंगे तो ये क्या होंगे, टूट जाएंगे, यानी कि H+ के फॉर्म में हाइड्रोजन निकल जाएगा। देखिएगा रिड्यूसिंग करेक्टर, रिड्यूसिंग करेक्टर में हम देख सकते हैं डाउन द ग्रुप कभी भी आएंगे, डाउन द ग्रुप आते हैं तो रिड्यूसिंग करेक्टर क्या होती है, इंक्रीज करती है। रिड्यूसिंग करेक्टर इंक्रीज करती है। हम कह सकते हैं कि HF से और HI से, मतलब हाइड्रोजन फ्लोराइड से लेकर हाइड्रोजन आयोडाइड तक रिड्यूसिंग करेक्टर इंक्रीज करेगी। ये हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो एचडी करेक्टर में या एचडी लेंथ में देख लेते हैं। एचडी लेंथ में बात करें तो हाइड्रोजन जो हैलाइड्स हैं, जितने हाइड्रोजन हैलाइड्स हैं जैसे HF, HBr, HCl, HBr, HI, तो यहाँ पे ये इधर आएंगे तो यहाँ पे आयोडीन की साइज़ लार्जर है। आयोडीन की साइज़ लार्जर होने की वजह से हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो लॉन्गर बनेगा। लॉन्गर बॉन्ड होने की वजह से ये आसानी से टूट सकते हैं और H होता है हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में ईजिली रिलीज हो जाएगा। जो H+ आयन ईजिली रिलीज करता है उसी को हम बेस्ट एसिड बोल सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट एसिड क्या होगा, HI होगा, और सबसे सबसे वीक एसिड क्या होगा, HF होगा। देखिएगा इन दिस इज बिकॉज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आर इन ऑर्डर, ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, यहाँ पे उससे कम होगी, वहाँ पे उससे कम होगी, यहाँ पे उससे सबसे कम होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, साइज इसका बड़ा है, आयोडीन का साइज बड़ा है। आयोडीन का साइज बड़ा होगा तो आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन ऐसा आसानी से अपने H+ आयन के फॉर्म या हाइड्रोजन को आयंस के फॉर्म में रिमूव कर सकता है, जैसे कि यहाँ पे शो किया गया है। अब देखेंगे हाइड्रोजन का अगर मेटल रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन का मेटल रिएक्शन कराते हैं तो मेटल हैलाइड बनता है, जैसे कि क्लोरीन मैग्नीशियम से कराएंगे तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है। कैल्शियम का क्लोरीन से कराते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड बनता है। वैसे ही अगर आपके पास सोडियम है और इसके फिर क्लोरीन दे देंगे तो ये बनाएगा NaCl। आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो इसे बहुत सारे रिएक्शन विथ मेटल है हाइड्रोजन का, आप उसको देख सकते हैं। देखिएगा ये पार्ट 8 है, इसका भी मैंने PDF आपको भेज दिया है। ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग होने वाला है, मैंने पहले ही बता दिया था, कम से कम 20 या 22 मिनट का ये होगा। तो इसमें देख लेते हैं क्लोरीन का प्रिपरेशन। सबसे पहले मैग्नीशियम ऑक्साइड और HCl देंगे तो यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड और क्लोरीन और वाटर मिल जाता है। यहाँ पे क्लोरीन ही आपका मेन है। अगर पोटेशियम KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट है, उसको हम HCl देते हैं तो यहाँ पे भी आपको क्लोरीन मिल जाता है, या आप इसको बैलेंस भी कर सकते हैं। एक डेकोन्स प्रोसेस होती है कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है। इसमें क्या करते हैं कि HCl को ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करते हैं तो यहाँ पे क्लोरीन और वाटर मिलता है। प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन में देख सकते हैं कि क्लोरीन इज अ ग्रीनिश येलो गैस होती है विथ प्रेजेंट एंड सफोकेटिंग ओडर होता है। जो क्लोरीन होती हैं ये 2.5 टाइम एयर से हैवियर होती हैं। ऐसे क्लोरीन की रिएक्टिविटी है, देख सकते हैं क्लोरीन किस किस से रिएक्शन कर सकता है, ये मेटल से भी नॉन मेटल से भी रिएक्ट किए हैं। तो क्लोरीन जैसे एल्युमिनियम से किया तो एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, क्लोरीन अगर सोडियम से किया तो सोडियम क्लोराइड, अगर यहाँ पे क्लोरीन आयरन से किया है तो फेरिक क्लोराइड बनाया है। ऐसे अगर फास्फोरस से किया है तो ये फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बनाया है। ऐसे HCl बनाया है, ऐसे ही आपका ये H2Cl2 बनाया है। यूजेज ऑफ क्लोरीन में देख लेंगे तो यूजेज ऑफ क्लोरीन में इसको ब्लीचिंग, काटन और टेक्सटाइल के ब्लीचिंग में यूज किया जाता है। स्टेलाइजिंग ड्रिंकिंग वाटर में यूज किया जाता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड प्लेटिनम, यानी कि जो गोल्ड और प्लेटिनम जिस ओर में पाए जाते हैं उस ओर में हम क्या करते हैं, क्लोरीन गैस का यूज करके, लिक्विड फॉर्म में क्लोरीन को यूज करके हम वहाँ से गोल्ड और प्लेटिनम को एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब गोल्ड और प्लेटिनम को निकाला जाता है। मैन्युफैक्चर ऑफ डाइज, ड्रग्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज क्लोरोफॉर्म, CHCl3 क्लोरोफॉर्म भी क्लोरीन से ही बनाते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड को भी क्लोरीन से बनाते हैं। DDT भी क्लोरीन से बनाते हैं, और रेफ्रिजरेंट में भी क्लोरीन यूज किया जाता है। अगर DDT का बात करें तो देखिएगा DDT का फुल नेम होता है डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन, इतने इसके लॉन्गेस्ट नाम हैं। अगर इनका शेप देखा जाए तो ये 2 बेंजीन
बना लीजिए, 2 बेंजीन का शेप बना लीजिए। इसको हम बाइफेनिल के नाम से जानते हैं या डाइफेनिल। यहाँ पे एक क्लोरीन, यहाँ पे एक क्लोरीन, यहाँ पे देखिए ये डाइक्लोरो डाइफेनिल, 2 क्लोरीन है तो 2 डाइक्लोरो, ये बेंजीन को फेनिल बोल सकते हैं सब्स्टिट्यूशन ग्रुप के रूप में। तो डाइक्लोरो डाइफेनिल, इसको बोलते हैं ट्राइक्लोरो, देखिएगा इसका नाम है ट्राइक्लोरो इथेन। देखिए एक कार्बन यहाँ पे है, एक कार्बन यहाँ पे है, तो 2 कार्बन को एथ बोलते हैं, यहाँ पे ट्राइक्लोरो है तो इसी को बोलते हैं डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन, DDT। तो DDT इस समय ये पेस्टिसाइड होते हैं और DDT इस समय इस पे पूरे आपके जो इंडिया गवर्नमेंट है इस पर बैन लगा दी है DDT पे। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड में प्रिपरेशन देखेंगे। सोडियम क्लोराइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है और HCl निकल जाता है। हमको HCl से ही मतलब है, और सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट को अगर फिर NaCl देते हैं तो यहाँ से फिर आपका HCl निकल जाता है, यानी कि हमको इसी HCl से ही बस मतलब है। प्रॉपर्टीज देखें HCl का, तो इट इज़ कलरलेस प्रेजेंट स्मेलिंग गैस होती है HCl की, और ये वाटर में हाईली सॉल्युबल होता है। देखिएगा HCl एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर 3:1 के रेशियो में, अगर 3:1 के रेशियो में हम क्या करें कि HCl और सल्फ्यूरिक एसिड को मिक्स करें, मतलब HCl जो लेंगे वो 3 के रेशियो में होगा है, और सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे वो 1 के रेशियो में होगा, तो उससे बनता है एक्वा रेजिन। एक्वा रेजिया क्या बनता है? एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया क्या होती है कि जो ऐसे गैसेज होती, ऐसे मेटल होते हैं जो नोबल मेटल बोले जाते हैं, जो किसी से जल्दी रिएक्ट नहीं करते, जैसे गोल्ड और प्लेटिनम, इनको डिजॉल्व करने का काम किया जाता है। एक्वा रेजिया में उनको डिजॉल्व किया जाता है। यहाँ पे आपको ये एक बात याद रखनी पड़ेगी कि HCl की जो अमाउंट होगा वो 3 और सल्फ्यूरिक एसिड की अमाउंट होगी 1, यानी 3:1 के रेशियो में ही हम लेंगे, तभी जाके एक्वा रेजिया बनेगा। यहाँ आप देखते हैं कि इट रिएक्ट विथ अमोनिया एंड गिव फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड, यानी कि जब हम HCl का अमोनिया से रिएक्ट कराते हैं, यानी कि आप लिख सकते हैं अमोनिया से जब हम HCl का रिएक्ट कराते हैं तो ये बनता है अमोनियम क्लोराइड, और ये अमोनियम क्लोराइड क्या होता है? फ्यूम्स के रूप में निकलता, मतलब धुएँ के रूप में निकलता चला जाता है। अगर हम देखिए HCl एक इतना ज़्यादा बेटर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। HCl एक ऐसा ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड होता है कि जो कि साल्ट ऑफ वीकर एसिड को डिकम्पोज कर सकता है। जैसे कि ये देखिए ये सोडियम कार्बोनेट है, ये सॉल्ट है, सोडियम कार्बोनेट है, यहाँ पे HCl है। इसको आप चाहें तो HCl के साथ इसको ब्रेक कर सकते हैं, तो इसे ब्रेक करेंगे तो आपको ये मिलेगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसको भी HCl से जब ब्रेक करेंगे तो आपको फिर यही कंपाउंड मिलेंगे। अगर HCl का मैन्युफैक्चरिंग देखें, यूजेज देखें तो मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन में HCl यूज किया जाता है, ग्लूकोज में किया जाता है, अमोनियम क्लोराइड, अभी यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड आपने पढ़ा है, अमोनियम क्लोराइड में भी यूज किया जाता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्लू फ्रॉम बोन एंड प्यूरिफाइंग बोन ब्लैक, ये प्यूरिफाइंग करने में यूज किया जाता है। बोन ब्लैक मतलब होता है कि पिछले समय में बहुत साल पहले, मतलब ये जो ब्लैक जो हड्डियाँ होती थी, जो जो एनिमल स्केलेटन होती थी, उस पर ब्लैक कलर का एक्टिवेटेड चारकोल लगा दिया जाता था, और जिसको चीनी मिल वाले कंपनी में भेज दिया जाता था। तो चीनी मिल के कंपनी में जो चीनीज निकलती थी क्रिस्टल फॉर्म में, उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटी होती थी। उस इम्प्योरिटी को ब्लैक बोन से क्या किया जाता था? प्यूरिफाइड किया जाता था, जो आजकल यूज नहीं किया जाता है। इसके पास यहाँ पे देखिए कुछ ऑक्सो एसिड है, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। ऑक्सो एसिड में देखिएगा ये जिसे HOCl को हाइपोक्लोरस बोलते हैं, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा। HOCl को हम इसको HClO2 भी लिख सकते हैं, इसको क्लोरस एसिड बोलते हैं, जिसका स्ट्रक्चर हम ऐसे बना सकते हैं। देखिए क्लोरीन यहाँ पे ऑक्सीजन से 3 डबल बॉन्ड से जुड़ सकता है, यानी कि क्लोरीन ऑक्सीजन के साथ 3 डबल बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पे देखिए एक हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन को ले जाएगा तो OH मॉलिक्यूल बनाएगा, और एक क्लोरीन एक ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से बॉन्डेड हो जाएगा। नेक्स्ट है क्लोरिक एसिड HClO3। HClO3 में देखेंगे एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ जाएगा, OH बनाएगा, 2 ऑक्सीजन बच जाएंगे, दोनों ऑक्सीजन क्लोरीन से डबल बॉन्ड से अटैच हो जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे पर क्लोरिक एसिड में HClO4 होता है, तो इसमें एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ OH बना लेगा, जैसे कि यहाँ पे बनाया गया है, और 3 ऑक्सीजन बचते हैं, वो क्लोरीन से डबल बॉन्ड से एक एक करके ऐड हो जाएंगे।
तो ये हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है। इस टॉपिक में हमने जो पिछला आपको PDF भेजा था पार्ट 7 और पार्ट 8 यहीं पे समाप्त होता है। आप इसको देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।